अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो सबसे पहले जो है ना हमने जो है ना वो राइटिंग प्रोसेस के बारे में हमने बात की। वो वीडियो जो है ना हमने पहले अपलोड कर चुका हूँ, आपने नहीं देखी तो पहले जो है ना मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वो पहले जो है ना वो जाके देखिए, ताकि आपको जो है ना पैराग्राफ में के बारे में और मज़ीद जो है ना वो जो है ना समझ आए। तो आज हम जो है वो पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट को यही फ़ील होता है कि एक पैराग्राफ एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और एक आइडिया में अगर एक आइडिया को एक्सप्रेस करता है, फिर उसमें जो है ना वो जो है ना बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो उन मतलब कि इस जो है ना वो इसमें डिफरेंस फील नहीं कर पाते और इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर करता चलूँ कि एक पैराग्राफ एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करता है, लेकिन एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे सेंटेंस लिखने पड़ते हैं। तभी जो है ना, जैसे कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, चाहे किसी भी फॉर एग्जांपल हम शेक्सपियर की जो है ना वो एग्जांपल ले लें, तो शेक्सपियर एक बड़ा राइटर है। अगर हम उसकी बायोग्राफी पे जाएं तो सबसे पहले वो उसकी राइटिंग के स्टाइल के बारे में बात करेंगे, तो हम जितने भी सेंटेंस लिखेंगे उसके स्टाइल के बारे में लिखेंगे। अगर दूसरे पैराग्राफ में जाएँगे, अगर उसकी लाइफ के किसी दूसरे एस्पेक्ट में जाएँगे, तो मतलब हर एस्पेक्ट पे जितने हम आइडियाज़ जो है ना वो एक्सप्रेस लिखेंगे, वो उसी पैराग्राफ में वही जैसे सेंटेंस लिखेंगे। तो ये मतलब कि सारा एस्पेक्ट जो क्या होता है, वो एक ही पैराग्राफ होता है। वो एक ही आइडिया होता है जिसको लेके हम बहुत सारे सेंटेंस लिखते हैं। तो आज हम उनके बारे में जो है ना मज़ीद डिटेल में आज पढ़ते हैं कि पैराग्राफ जो है ना वो कैसे लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं। जो है ना एक पैराग्राफ जो है ना वो उनके बेसिक जो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, और बॉडी होता है, और कंक्लूजन होता है। तो ये 3 पार्ट मतलब कि ये बेसिक एलिमेंट है जिसको लेके जो है ना एक सक्सेसफुल पैराग्राफ लिखा जा सकता है। उसके बाद हम देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि एक टॉपिक सेंटेंस होता है। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है कि जो है ना वो सेंटेंस जो किसी भी उसी सारे पैराग्राफ को क्या कराएगा, इंट्रोड्यूस कराएगा, जो मेन आइडिया हम उसको कहते हैं। और उसके बाद जो हमारा बॉडी पैराग्राफ में होता है, उस वो क्या कहता है कि उसमें जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जो उसी जो टॉपिक सेंटेंस है, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, उन्हीं सेंटेंस को जो है ना वो सपोर्ट करेंगे, जो है ना उसका उसके बारे में मज़ीद डिटेल देंगे। लेकिन वो जो है ना सपोर्टिंग आइडियाज़ जो है ना, उनमें से हम जो है ना वो किसी कोई कोड भी दे सकते हैं, कोई एविडेंस भी दे सकते हैं, कोई एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, ताकि हम अपनी जो पहले वाला जो है ना वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, या जो है वो पहला पहला सेंटेंस है, या हमारा आर्गुमेंट है, या ओपिनियन है, उनको हम मज़ीद जो है ना वो इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, हम उनको मज़ीद डिटेल देने के लिए, हम उसको मज़ीद ऑथेंटिक बनाने के लिए जो है ना ये सपोर्टिंग डिटेल दिया जाता है। और ये आइडिया जो है ना उनको ही सपोर्ट करते हैं, जो सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं। और मतलब कि एक कोहेसिव और कोहेरेंट वे में जो है ना वो एक पैराग्राफ लेके चलता है। उसके बाद हम जो तीसरा एस्पेक्ट के बारे में बात करें, तो वो कॉन्क्लूजन है। तो कॉन्क्लूजन में क्या होता है कि उसमें एक ही लाइन होती है। मतलब कि हम पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम पूरी जो है ना वो ऐसे, क्योंकि ऐसे में भी जो है ना ऐसे ही 3 चीज़ें होती है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कॉन्क्लूजन। तो लेकिन पैराग्राफ में भी यही 3 चीज़ें होती है। उसमें क्या इसमें क्या जो पैराग्राफ का कॉन्क्लूजन होता है, उसमें क्या होता है कि एक कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, ठीक है? मतलब कि सारे पैराग्राफ को एक ही सेंटेंस होता है जो उनको कंक्लूड करता है। रीस्टेट योर मेन आइडियाज़, जो मेन आइडिया है उनके बारे में जो मज़ीद डिटेल में जो सपोर्टिंग आइडिया दिया गए हैं, उनको मतलब कि एक कंक्लूड बनाने के लिए उनको अच्छा यहाँ पे जो है ना ये एक मज़ीद आपको जो है ना जो है ना वो मतलब कि बताता चलूँ कि कंक्लूसिव जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो कहीं जो हमने जो ऊपर जो बात कही है, या जितने सेंटेंस लिखे हैं उनको कंक्लूड करें, या उनको एक रीइंफोर्स वे में लिखें, ताकि वो जो है ना मतलब कि हम ये बताएँ कि आगे इनका जो है ना क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कॉन्क्लूजन जो है ना 2 टाइप के हो सकते हैं। तो मतलब कि जहाँ पे हम अपने पैराग्राफ को बिल्कुल ही फिनिश करते हैं। हमारा जो पैराग्राफ है आगे कंप्लीट होता है, उसको कंक्लूसिव लाइन भी कह सकते हैं, और कंक्लूसिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है ना ये कुछ चीज़ें हैं जो किसी पैराग्राफ में लिखते वक्त मतलब कि ध्यान में रहनी चाहिए, ताकि आपका पैराग्राफ जो है ना वो इधर-उधर भटके ना, और उसमें कोई भी मिस्टेक्स या कोई भी एरर ना हो। सबसे पहले जो है ना हर हर जो है ना वो टाइटल हो,
ताकि जो भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी की बारे में कोई भी पैराग्राफ लिखेंगे तो सबसे पहले उसका कोई टाइटल होगा। अगर हम किसी की बायोग्राफ़ी के बारे में लिख रहे हैं तो हमारा जो टाइटल क्या होगा बायोग्राफ़ी होगा और उसकी बायोग्राफ़ी के फिर मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट होंगे, फिर हर एस्पेक्ट या हर आइडिया का जो है ना मज़ीद डिटेल जो है ना देते चले जाएँगे। तो इस हिसाब से जो है ना वो एक टाइटल होगा उसके उसके बाद इंडेंट फर्स्ट सेंटेंस मतलब कि इंडेंट यहाँ पे इंडेंट की मीनिंग जो है ना वो मैंने बता दिया ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। तो इंडेंट की मीनिंग ये है कि टू लीव ए स्पेस मतलब कि टाइटल लिख के फिर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर जो है ना अपन हम अपना जो है ना वो एक जो है ना वो पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। और हमेशा हमेशा यही याद रखना ये मतलब कि रूल है राइटिंग का एक रूल है कि हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हम जो हम उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही होगा। और अगर कोई हम कॉमन नाउन जो है ना वो यूज़ करते हैं बीच में तो उसका भी फर्स्ट लेटर जो है ना वो कैपिटल होगा। और हर सेंटेंस के बाद जो है ना जब जहाँ पे सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे यूज़ पीरियड। यहाँ पे पीरियड का मतलब है फुल स्टॉप। ठीक है जिसको इसमें जो है ना कन्फ्यूज़ नहीं होना। उसके बाद जो है ना यही कुछ जो है ना चीज़ें थी यहाँ पे जो है ना मतलब कि ये छोटी-सी वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हो सके तो सब्सक्राइब करना। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।